हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लेकर के आ चुके हैं दोस्तों छंद। ठीक, और छंद में हम देखिए मात्रिक छंद पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम वर्णिक छंद के बारे में देखेंगे। ठीक, वर्णिक छंद के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि वर्णिक छंद में कितने वर्ड होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, तो वो सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान केवल, और ज्ञान आरबीएल के बीच में केवल एजुकेशन आप लगा देना। ठीक है, तो हमारा वो चैनल मिल जाएगा और वहाँ उसका हम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ जाकर के आप बहुत अच्छे से एक संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2020-2021 के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हम छंद के बारे में। देखिए छंद के हमने देखे थे मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? वर्णिक छंद और मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो हमने देखा था वर्णिक छंद के बारे में पढ़ चुके, सॉरी मात्रिक छंद के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम वर्णिक छंद के बारे में देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं हम वर्णिक छंद। देखिए वर्णिक छंद क्या होता है? वर्णिक छंद देखिए वर्णिक नहीं लिखा था, वर्णिक लिखा था ना। वर्ड प्लस इक अगर हम करते हैं तो क्या होगा? वर्णिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो वर्णिक नहीं वर्णिक होगा, सही शब्द क्या होगा? वर्णिक। चलिए वर्णिक छंद क्या होता है दोस्तों? देखिए वर्णिक छंद के सभी चरणों में वर्णों की समान संख्या रहती है। ठीक, तथा लघु और गुरु का क्रम समान रहता है। ठीक, तो वर्णिक छंद क्या होता है? जिनमें वर्ण गिने आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। देखिए वर्णिक छंद में कुछ भेद देख लेते हैं कि इसमें कितने वर्ण होते हैं, ये आप अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए 8 वर्ण किसमें होते हैं? प्रमाणिका में 8 वर्ण होंगे। ठीक, अगर कोई प्रमाणिका होगा वर्णिक छंद में तो उसमें 8 वर्ण आएंगे। ठीक है, अब 11 वर्ण किसमें किसमें आते हैं? स्वागता हो गया, भुजंगी हो गया, शालिनी हो गया, इंद्र वज्रा हो गया, दोधक हो गया, उपेंद्र वज्रा हो गया। इनमें 11-11 वर्ण आते हैं। ठीक है, देखिए और आप बात कर लेते हैं 12 वर्ण की। तो वंशस्थ में और भुजंग प्रयात में, द्रुत विलंबित में, तोटक में, तो इसमें क्या आते हैं दोस्तों? 12-12 वर्ण आएंगे। कितने होंगे? 12 वर्ण होंगे। ठीक है, अगर हम 14 की बात करते हैं तो बसंत तिलका में क्या होता है दोस्तों? 14 वर्ण होते हैं। कितने आते हैं? 14। और वहीं 15 वर्ण की बात करते हैं तो मालिनी में कितने होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। और देखिए 16 वर्ण किसमें किसमें होंगे? तो पंचचामर में और चंचला में कितने होते हैं? 16 वर्ण आते हैं। देखिए मात्रा की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये वर्ण है तो वर्ण की बात होगी। ठीक है, तो वर्ण की बात करेंगे वर्णिक छंद। ठीक है, तो कितने होंगे? पंचचामर और चंचला में 16। ठीक है, वही बात करते 17वां वर्ण किसमें आएंगे? तो मंद्राकांता और शिखरणी में 17 वर्ण आते हैं। ठीक है, और वही बात करते हैं 19 वर्ण की। तो शार्दुल विक्रीड में दोस्तों कितने आते हैं? 19। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट सवैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, सवैया में दोस्तों 22 से लेकर के 26 वर्ण के बीच तक आते हैं। ठीक है, और वही बात करते हैं दोस्तों हम घनाक्षरी की। तो इसमें 31 वर्ण आते हैं। कितने? 31 वर्ण आएंगे। और रूप घनाक्षरी में एक और बढ़ जाएगा, 32 वर्ण हो जाएंगे। और देव घनाक्षरी में 33 वर्ण आते हैं। वही बात कर लें 31 से 33 वर्ण किसमें आते हैं? तो कवित्त या मनहरण में 31 वर्ण होते हैं। चलिए अब देखते हैं, हम कुछ देख लेते हैं हम वर्णिक छंद के बारे में। ठीक, पहला क्या है? इंद्रवज्रा। क्या? इंद्रवज्रा के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए इसके प्रत्येक चरण में 2 तगण क्या होंगे? तगण क्या होते हैं? गुरु गुरु और लव को बोलते हैं हम तगण। ठीक है, एक जगण। ठीक है, और 2 गुरु वर्ण मिल करके 11 वर्ण होंगे। देखिए 2 तगड़ में कितने होंगे? एक गढ़ में कितने होते? 3 और 3 6 हो जाएंगे। 6 और इसमें 3 हो जाएंगे 9, और 2 कितने हो जाएंगे? 9 और 2 11 हो जाएंगे। तो और देखिए इसका प्रथम वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। क्या होगा? प्रथम वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। चलिए देखते हैं। जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न कर बनो विलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। देखिए यहाँ पर देखिए हम अगर देखते हैं वर्ण गिनते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 इसमें हो गए वर्ण, 2 इसमें 4 हो गए, 4 3 7 हो गए, 7 4 11 वर्ण हो गए इसमें। और देखिए इसमें कितने हो गए? तो 3 इसमें वर्ण हो गए, 3 और 2 5, 1 6, 2 8, 8 3 11। तो 11 वर्ण आ गए। और देखिए प्रथम वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। तो प्रथम वर्ण यहाँ गुरु है, देखिए आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है। अब देखिए तगड़ होंगे, 2 तगड़ होंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे है? ये होगा, ये होगा और ये लगेगा। देखिए एक तगड़ बन गया ना। फिर से उठो में क्या? उठा में क्या होगा? बड़ा होगा। और फिर ये होगा, फिर ये देखिए ये तगड़ बन गया। ठीक है, फिर क्या होगा? आपका एक जगड़ होगा। तो देखिए जगड़ में कैसे होता है? तो ता
ठीक है, ये सिंगल होगा, ये होगा और ये सिंगल होगा, तो ये बन गया आपका जगड़ बन गया और दो गुरु, देखिए दो गुरु, तो इस तरह से बनता चला जाएगा। ठीक है, पहले दो तगड़ होंगे, फिर एक जगड़ होगा, फिर दो गुरु होंगे। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, ये इंद्र वज्रा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं उपेंद्र वज्रा। देखिए सेम ऐसा ही होता है, केवल इसमें क्या होते हैं वो तगड़ वगड़ बदल दिए जाते हैं। ठीक, देखिए इसके प्रत्येक चरण में क्रम से जगड़, एक जगड़ आएगा, फिर तगड़ आएगा और फिर जगड़ आएगा, फिर पहले जगड़ आएगा, फिर तगड़ आएगा, फिर जगड़ आएगा और दो गुरु मिलकर के 11 वर्ण होंगे। और इसका प्रथम वर्ण क्या होगा, लघु होगा दोस्तों, क्या होगा, लघु होगा, ये भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला जगड़ आएगा, फिर तगड़ आएगा, फिर जगड़ आएगा। ठीक है, जगड़ तगड़ जगड़ का क्रम होगा। देखिए ये क्या होगा, ये देखिए बन गया, जगड़ बन गया। ठीक है, अब तगड़ देखते हैं, तो तगड़ बन गया, देखिए तगड़ बन गया। ठीक है, फिर से जगड़ बन जाएगा, फिर जगड़ बन गया, तो समझ है ना, फिर दो गुरु आ जाएंगे लास्ट में, तो ये देख सकते हैं ना। तो देखिए बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, हमने वो जगड़ तगड़ वाला देख लिया। अब इसमें देखते हैं हम मतलब वर्ण कितने हैं, तो दो हो गए, दो इसमें 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 2 9 हो गया, 2 11 हो गए, तो एकदम फॉलो कर रहा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं सवैया। देखिए सवैया में क्या होता है, 22 से लेकर 26 वर्ण तक होते हैं, बहुत सारे सवैया होते हैं, इसलिए हम देख सकते हैं इनमें 22 से लेकर के 26 वर्णों तक होते हैं। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं, इन सभी चरणों में 22 से लेकर के 26 वर्णों तक कई प्रकार के सवैया होते हैं, जैसे मालिनी सवैया, मालती सवैया, मल्लिका सवैया, किरीट सवैया और दुर्मिल सवैया। तो देखिए ये बहुत बार पूछा था, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजरारो, आठों सिद्ध नवों निधि को सुख नंद की गाय चरायो विसारो। ठीक है, तो देखिए इसमें हम गिनते हैं, तो देखिए 1 1 3 5, 1 3 4 और 4 2 6 6 4 10 10 2 12 2 14 14 2 16 2 18 1 19 20 21 22 23, तो देखिए 23 वर्ण आ गए। तो हमने क्या बोला, 22 से लेकर के 26 के बीच आएगा, तो बिल्कुल ये हमारा सवैया का उदाहरण। और सवैया सबसे ज्यादा पूछा जाता है वर्णिक छंद से, अगर वर्णिक छंद से पूछा तो सवैया को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं कवित्व या मनहरण। देखिए इसमें प्रत्येक चरणों में 16 और 15 के यति के साथ में कुल 31 वर्ण होंगे। कितने, कुल 31 वर्ण होंगे 16 और 15 के यति के बाद। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 12 2 14 2 16, देख सकते हैं इसमें 16 वर्ण आ गए। अब देखिए इसमें नीचे वाले देखते हैं, 3 1 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, देखिए 16 और 15 आ गए यति के साथ में, यानी ये क्या हो गया, कवित्व या मनहरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं द्रुत विलंबित। क्या, द्रुत विलंबित। इसके देखिए प्रत्येक चरण में एक नगण, 2 भगण और 1 रगड़ के साथ कुल 12 वर्ण हो गए। देखिए एक नगण में 3 हो जाएंगे वर्ण और 2 छगड़ में, ये भगण में कितने, 6 3 9 हो गए और 9 3 12 हो गए। तो देखिए ना जिसमें कुछ पौरुष हो, जहां हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। तो देखिए इसमें हम देखते हैं, देखिए पहले में क्या होगा, नगड़ होंगे। तो देखिए नगड़ में क्या होता है, तीनों क्या होते हैं, ह्रस्व होते हैं, लघु होते हैं। ठीक, तो ये देखिए एक नगड़ हो गया। अब देखते हैं 2 भगण हो गए। तो देखिए भगण कैसे बनता है, ये होता है आपका भगण होता है, देखिए ये बनाया ना, तो एक भगण ये लग गया, एक भगण और लगेगा। ठीक, तो ये भगण हो गए। अब देखिए उसके बाद फिर है रगड़ है। क्या है, रगड़ है। तो रगड़ कैसा होता है, देखिए एस और ये गुरु 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 और लघु गुरु, तो ये होगा आपका, देखिए बिल्कुल सही। देखिए एक नगड़ आ गया शुरुआत में, फिर 2 भगण आ जाएंगे, देखिए ये 2 भगड़ हो गए। ठीक है, 2 भगड़ हो गए, उसके बाद क्या है, एक रगड़ आ गया। तो ठीक, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा क्या, द्रुत विलंबित। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मंद्राक्रांता। दोस्तों क्या है, मंदाक्रांता। दोस्तों इसमें प्रत्येक चरण में एक मगड़, ठीक समझिएगा, एक मगड़, एक भगड़, ठीक, और एक नगड़ तथा 2 तगड़ के साथ में 2 गुरु वर्ण मिलकर 17 वर्ण होंगे। देखिए फूली डाले सुकुमयी तीज की देख आंखें आ जाती, मुरलीधर की मोहिनी मूर्त आ गए। ठीक है, अब देखिए फूली में क्या होगा, तो देखिए इस तरह से हम इसमें लगाते हैं। तो देखिए एक आगा मगड़ बन गया, एक मगड़ बन गया ना। चलिए अब देखिए डाले में क्या होगा, देखिए डाले में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर दीर्घ है। ठीक है, ये गुरु गुरु सॉरी लघु लघु, तो गुरु लघु लघु, ये आगा आपका क्या बन गया, देखिए भगड़ बन गया। ठीक है, तो भगड़ बन गया। अब देखिए सुकुमयी में क्या होगा, सुकुम में, ठीक, तो ये होगा नगड़ हो जाएगा, एक 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 आ जाएगा, तीनों नगड़ हो जाएंगे। अब देखिए ई में क्या होगा, ये गुरु होगा और ये गुरु होगा और ये हो जाएगा। तो देखिए एक आ गया, तगड़ एक बन गया। ठीक है, अब 2 तगड़ बनेगा, तो फिर ये गुरु हो गया और फिर ये गुरु हो गया, फिर ये हो गया, तो तगड़ हो गया। अब 2 लास्ट में गुरु आ गया। तो बिल्कुल सही ये क्या होगा दोस्तों, पूरे 17 वर्ण भी आ जाएंगे। देखिए 2 2 4 और 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17, तो 17 वर्ण आ गए। मतलब क्या होगा, मंद्राक्रांता का उदाहरण हो गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं वसंत तिलका।
वसंत तिल का क्या होता है, देखिए इसके प्रत्येक चरण में एक तगण, क्या एक तगण, एक भगण तथा दो जगण और दो गुरु वर्ण मिलकर के 14 वर्ण होते हैं। क्या 14 वर्ण होते हैं तथा 14वें वर्ण में क्या होती है, यति होती है। देखिए आये प्रजाधिप निकेतन पास उधो पूरा प्रसार करती करुणा जहां थी। ठीक, अब देखिए दो, ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो टोटल 14 वर्ण आ गए हैं। अब देखते हैं इनके तगण भगण का क्रम देखते हैं। देखिए पहले में क्या होगा, ये गुरु होगा, ये गुरु होगा और ये क्या होगा, सिंगल होगा। तो क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं ये आपका तगड़ बनेगा। देखिए ये तगड़ बन गया ना, ये देखिए तगड़। अब देखते हैं क्या, देखिए ये गुरु होगा, ये सिंगल और ये सिंगल होगा ना, ये डबल होगा, सिंगल सिंगल, तो ये भगण बन गया। देखिए ये भगण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या दोस्तों कि ये गुरु, देखिए अब क्या होगा, ये आपका लघु होगा और ये गुरु फिर ये लघु होगा। देख सकते हैं ना, यहाँ पे लघु हुआ, फिर गुरु हुआ, फिर लघु होगा, तो ये क्या होगा आपका जगण हो गया। फिर लघु हुआ, फिर गुरु, फिर लघु, तो ये भी 2 जगण हो गए। तो आप देख सकते हैं, और 2 गुरु के साथ में क्या हो गए आपके टोटल 14 वर्ण हो गए। ठीक है, तो ये क्या होगा, बसंत तिल का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मालिनी या फिर मंजू मालिनी बोलते हैं। ठीक, देखिए इसके प्रत्येक चरण में 2 नगण, ठीक, क्या 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण होते हैं। ठीक, मिलकर 15 वर्ण होते तथा 7वें और 8वें वर्ण पे क्या होती है, यति होती है। देखिए 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, टोटल 15 वर्ड हो गए। ठीक, हम देख सकते हैं 2 नगड़। तो देखिए नगड़ देखते हैं, नगड़ में क्या होता है, सिंगल सिंगल होते हैं, यानी कि सब हाँ लघु लघु होते हैं। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, तो यहाँ देखते हैं 6 अक्षरों में 2 नगड़ आ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, 1 मगड़। तो देखिए के में बड़ा होगा और यहाँ भी, ठीक है, पंथ होगा, यहाँ पे सॉरी पंथ होगा, यहाँ पे पथ नहीं पंथ होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा मगड़ हो गए, 2 मगड़, 1 मगड़ हो गया। अब यगड़ होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये था में यह हो जाएगा और ये क्या होगा, यगड़ हो गए। तो ये सब मिल करके दोस्तों 2 यगड़ होंगे। ठीक है, फिर 2 यगड़ होंगे, इनको मिल करके टोटल 15 वर्ण बन गए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है, वंशस्थ देखते हैं। और वंशस्थ देखते हैं दोस्तों, इसके क्या होगा, इसके प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण और रगण के साथ में कुल 12 वर्ण होंगे। क्या जगण तगण जगण और रगड़ के साथ में कुल 12 वर्ण होंगे। सदा शशि द्वैज ललाट शोभता व पाटियों के तट सीप की शिखा। देखिए 2 2 4 2 6 3 9 3 12, तो ये 12 वर्ण हो गए। देखिए जगण में क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका हरस लघु गुरु और लघु आ जाएगा, तो बन गया जगण आपका। तगण देखिए ये गुरु और ये होगा सिंगल, तो ये होगा आपका तगड़ हो गया। फिर जगण देखते हैं, देखिए जगण क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, जगड़ हो गया। ठीक है, ये ललाट में क्या होगा, जगड़ हो गया, और रगड़ क्या होगा, ये देखिए आपका रगड़ हो गया। तो ये देखिए इसके साथ में आपके हो गए टोटल 12 वर्ण, और ये क्या होगा आपका वंशस्थ का उदाहरण हो गया। चलिए अगला देखते हैं, भुजंग प्रयात, इसके 4 यगण, इसमें क्या होता है 4 यगण। ठीक है, कितने होते हैं, 4 यगण के साथ 12 वर्ण होते। देखिए यगण क्या होता है, ये आपका यगण होगा। देखिए लगाते हैं, ये देखिए ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये आधा है जिसे पूरा कर देगा। ठीक है, फिर देखिए फिर ऐसे बन रहा है। ठीक है, और फिर ऐसे ही बन रहा। तो हम देख सकते हैं 4 यगण के साथ में टोटल 12 वर्ण होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, भुजंग प्रयाति दोस्तों। ठीक, अब देखिए 2 हमारे, देखिए मात्रिक छंद देख लिया, वर्णिक छंद देख लिया, मुक्तक छंद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मुक्तक छंद क्या होता है, वर्णों में अनियमित असमान स्वच्छंद गति एवं भावानुकूल यति विधान ही मुक्तक छंद है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, देखिए वर्णिक छंद में क्या होता है, वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, वर्ण हम गिनते हैं, मात्रिक छंद में मात्राएं गिनी जाती है। मगर देखिए मुक्तक छंद में ना तो आप वर्ण गिनेंगे ना ही मात्राएं गिनेंगे, केवल एक इसमें क्या होता है, आपका लय होता है। ठीक, केवल लय, जैसे देखिए समझिए मुक्तक छंद नियमाबद्ध नहीं होते, इनमें कोई नियमबद्ध नहीं होता, केवल स्वच्छंद गति होती है, जो गति को हम क्या बोलते हैं, लय। ठीक है, अभावपूर्ण यति ही मुक्त छंद की विशेषता है। अब देखिए क्वेश्चन यहां से बनता है कि किसने छंदों की परिधि को मुक्त कराया। ठीक है, तो मुक्तक छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसने किया, तो जूही नाम की कली नाम की कविता में। दोस्तों ये याद कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसने किया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब देखिए ये होता है मुक्तक छंद, वह तोड़ती पत्थर उसे देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, मुक्तक छंद है, न इसमें पाई की जरूरत है, न मात्राएं गिनी जाती हैं, सॉरी न इसमें मात्राएं गिनी जाएंगे, न वर्ण गिने जाएंगे। ठीक, इसीलिए क्या है, ये मुक्तक छंद है दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा छंद का टॉपिक एकदम समाप्त हो चुका है। ठीक है, एकदम समाप्त हो चुका है। तो देखिए अब आप अगर पूरी हिंदी पढ़ना है, संपूर्ण हिंदी, तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाइएगा, जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। क्या नाम
नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, यहाँ पे केवल और केवल एजुकेशन लगा देना बीच में, ठीक, ज्ञान फिर उसके बाद एजुकेशन फिर आरबीएल लगा देना, ठीक। और जाइए उसके प्लेलिस्ट पर दोस्तों, तो ये आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, यहाँ पर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम के नाम से, ठीक। उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, ठीक है। तो जाइए देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।